नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबको तरल बाल हिंदी शिक्षण यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम 8वीं कक्षा का पाठ मोबाइल का बोलबाला इस पाठ का नोट्स करते हैं। पहले एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, ड्राइंग रूम के कोने में कौन पड़ा था? ड्राइंग रूम के कोने में टेलीफोन पड़ा था। अगला प्रश्न, टेलीफोन के पास अपना मोबाइल किसने रखा? टेलीफोन के पास अपना मोबाइल मिस्टर शर्मा ने रखा। अगला प्रश्न, सब लोग किसे अपनी छाती से लगाए घूमते हैं? सब लोग मोबाइल अपनी छाती से लगाए घूमते हैं। अगला प्रश्न, किसके मुखड़े पर धूल जमी है? यार मुखदल्ली धूल ತುಂಬಿದೆ। टेलीफोन के मुखड़े पर धूल जमी है। अगला प्रश्न, मोबाइल का अग्रज कौन है? अन्ना यारो, मोबाइल का अग्रज टेलीफोन है। अगला प्रश्न, किसको देखकर दोनों चौंक गए? चिट्टी को देखकर दोनों चौंक गए। अगला प्रश्न, मोबाइल पर कौन सी रिंगटोन बज उठी? मोबाइल पर रिंगटोन बज उठी, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अगला अभ्यास, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, टेलीफोन मन ही मन मोबाइल के बारे में क्या कहा? इसका उत्तर, टेलीफोन मन ही मन मोबाइल के बारे में कहते हैं कि दिखावे में चूहे जैसा, ना मूंछ ना पूंछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ। चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे पास, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। अगला प्रश्न, टेलीफोन की बातें सुनकर मोबाइल ने क्या कहा? टेलीफोन की बातें सुनकर मोबाइल ने कहा कि क्या हुआ भाई, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं माफ़ी चाहता हूँ, तुम मेरे बड़े भाई हो। अगला प्रश्न, पर्दे के पीछे से चिट्टी ने क्या कहा? पर्दे के पीछे से चिट्टी ने कहा कि मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सच कहा, समय सदा एक समान नहीं रहता। अगला प्रश्न, चिट्टी ने मुस्कुराते हुए क्या कहा? चिट्टी ने मुस्कुराते हुए कहती है कि जो मिल जाए, जितना मिल जाए उसी में खुश रहना सीखो। अगला अभ्यास, अन्य वचन रूप लिखिए। गलती गलतियाँ, बात बातें, चिट्टी चिट्टियाँ। अगला अभ्यास, अन्य लिंग रूप लिखिए। भाई बहन, बूढ़ा बूढ़ी, मालकिन मालिक, दादी दादा। अगला अभ्यास, विलोम शब्द लिखिए। बहुत कम, पास दूर, बड़ा छोटा, सुंदर कुरूप। अग्रज कनिष्ठ अथवा अनुज भी आप लिख सकते हैं। अच्छा बुरा, दोस्त दुश्मन, सच झूठ, समान असमान, अंदर बाहर, शाश्वत अशाश्वत या नश्वर। अगला अभ्यास, जोड़कर लिखिए। हमारी कोई पूछ नहीं रही, इसमें हमारा क्या कसूर है? सदियों से तुम्हारा ही रास्ता, एक ना एक दिन यह होना ही था। बात तुम्हारी बिल्कुल सच है। तो सही जोड़ बनाकर आप इस तरह लिखिए।
अगला अभ्यास, सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। देखिए यहाँ पर उत्तर भी दिया गया है, आपको इसका सही जोड़ चुनना है। सदियों से उसका एक छत्र डैश था, राजस्थान, है ना। चारों ओर तुम्हारी ही डैश मची हुई है, धूम मची हुई है। याद रखना, समय सदा डैश नहीं रहता, एक सा नहीं रहता। सब तुम पर ही बिल्कुल डैश करने लगे, गिटर पिटर करने लगे। तो इसका सही उत्तर चुनकर आप इस तरह अपने नोट्स में लिखिए बच्चों। अगला अभ्यास की ओर चलते हैं। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? ಅನುವಾದಿಸಿದಾಗ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಆಗಿದೆಯಾ ಏನು? तो इंग्लिश में भी आप इस तरह लिख सकते हैं, डिड आई मेक ए मिस्टेक। अगला वाक्य, अपनी आवाज़ सुने महीनों बीत जाते हैं। ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋದವು। ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಹರ್ಡ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್। अगला वाक्य, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो। इसका उत्तर, ಈಗ ನೀನು ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ। ನೌ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ಅಡ್ವೈಸ್। अगला वाक्य, लोग लिखना ही भूल गए। ಅನುವಾದಿಸಿದಾಗ ಜನರು ಬರೆಯುವುದನ್ನೇ ಮರೆತು ಹೋದರು। ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಗಾಟನ್ ರೈಟಿಂಗ್। अगला वाक्य, तुम सत्य कह रही हो। ನೀನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ। ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಟ್ರುತ್। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನುವಾದಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಅಥವಾ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸರಳ ಇದ್ದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು। ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ पूर्णांक ದೊರೆಯುತ್ತೆ। अगला अभ्यास, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के बदले में प्रयुक्त शब्द को सर्वनाम कहते हैं, है ना। डैश औकात ही क्या है मेरे सामने, तेरी, ये सर्वनाम पद है। मुझसे डैश गलती हो गई क्या, मुझसे कोई गलती हो गई क्या। डैश तो मेरे अग्रज है, आप। अरे यह तो दादी के बक्से से आ रही है। तो आप इस तरह सर्वनाम शब्द को समझिए। अगला अभ्यास, भाषा ज्ञान। इस पाठ में हम क्रिया के बारे में सीखते हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण है, अली पुस्तक पढ़ रहा है। बाहर बारिश हो रही थी, लड़का पलंग से गिर गया। चुन्नू दौड़ रहा है, ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಬಿದ್ದನು, ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ। ಇವೆಲ್ಲ ಎಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ये सब क्रियापद है ना। तो क्रिया यानी जिन शब्दों के से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। ಯಾವುದಾದರೂ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಆಗುವಿಕೆಯ ಅರಿವು ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ। ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? क्रिया के दो भेद है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। उदाहरण, पढ़ना, लिखना, खाना, रोना, हंसना, चलना, सोना, ये सब क्रियापद है। तो इसके बारे में एक अभ्यास करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों को भरिए। ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ। सुने, मची, घूमते, करोगे, गिर। पहला वाक्य, सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए डैश हैं, घूमते हैं। तुम क्या डैश करोगे। चारों ओर तुम्हारी ही धूम डैश मची। अपनी आवाज़ डैश मुझे महीनों बीत जाते
जाते हैं। सुने अगला वाक्य, मिट्टी मेरे सलोने मुख पर डैश जाए, गिर जाए। तो बच्चों सही उत्तर लिखिए। धन्यवाद।